कॉलेज से। मैं डॉक्टर रुचि पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे होम साइंस सेकंड के फर्स्ट टॉपिक की, जो है प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रसार शिक्षा, जो कि नाम है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके अंदर पहला शब्द है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों एक्स यानी कि आउट या बाहर, और दूसरा है टेंशियो यानी कि टू स्प्रेड, टू डिसेमिनेट, मतलब विस्तार करना या फैलाना। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा जो है वो विद्यालय की औपचारिक जो सीमाएं हैं उनसे बाहर, जो ग्रामीण लोग हैं, जो ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स हैं गांव के, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में वृद्धि करना ही प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिसके माध्यम से वे अपने ही स्थानीय परिस्थितियों में रहकर ज्ञानार्जन कर अपने स्वयं के प्रयासों से रोजगार प्राप्त कर सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान एवं विकास कर सकते हैं। ये बात हुई प्रसार शिक्षा क्या है। अब हम बात करेंगे शिक्षा क्या है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है नॉलेज प्रोवाइड करने का, नॉलेज गिविंग प्रोसेस है, जिसके अंदर जो एक गोल होता है वो अचीव करने के लिए सर्टेन एक फिलॉसफी के ऊपर या फिर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करके एक माइलस्टोन होता है वो अचीव किया जाता है। जैसे एक सेट सिलेबस है, उसको कंप्लीट करके एग्जाम दे करके एक डिग्री पास करना, ये शिक्षा है। शिक्षा अगर प्रभावी है तो व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहारात्मक अवयवों में परिवर्तन अवश्य आता है। शिक्षा का जो परम उद्देश्य है वही है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब व्यवहारात्मक अवयव की हमने बात की, तो वो व्यवहारात्मक अवयव कौन से हैं? ज्ञान एवं विचार। ज्ञान एवं विचार को हम और भी कह सकते हैं नॉलेज एवं आइडियाज। अगर हमने शिक्षा प्राप्त की है तो हमारी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी और हमारे जो विचार हैं वो भी और भी ज़्यादा, उनका जो एरिया है वो और भी ज़्यादा ब्रॉडन होगा और भी ज़्यादा फैलेगा। इसके बाद आता है मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ, जो कि है वैल्यूज़ और एटीट्यूड। मूल्य जो होते हैं वो इंसान के आंतरिक रिसोर्स होते हैं, आंतरिक संसाधन होते हैं, जिसके अंदर हम जो भी सोचते हैं, वो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, वो उन मूल्यों से प्रभावित होते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को खाना खाना है तो अगर उसके मूल्य सकारात्मक है तो वो कमा करके खाना खाने का सोचेगा, लेकिन अगर वो नकारात्मक सोच रखने वाला, नकारात्मक मूल्य का बालक है तो वो खाना चुरा करके या बस कैसे भी सिर्फ खाना खाने के ऊपर फोकस रखेगा। अभिवृत्ति, किसी भी सिचुएशन के अंदर आपकी सोच पॉजिटिव रहती है कि नहीं, आपको उस सिचुएशन से निकलना है, ग्रो करना है और कुछ एक बेहतर इंसान बन के निकलना है। ये उस सिचुएशन के लिए आपका एटीट्यूड हुआ, आपकी अभिवृत्ति हुई, जो कि ज्ञान से अच्छी निखर कर आती है। इसके बाद आता है नियम तथा कौशल। नियम हम खुद बनाते हैं अपने जीवन में, कौशल का विकास समय के साथ, शिक्षा के साथ होता रहता है। समझ तथा अनुवाद, शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर शिक्षा प्रदान करने के लिए दोनों ही तरीकों में समझ होना ज़रूरी है। समझ के लिए सबसे पहले आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सबकी एक मातृभाषा कह लें या फिर एक लैंग्वेज कह लें जो वो अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से लिख पढ़ सकते हैं उसके अंदर। तो अनुवाद से क्या होता है, अगर आपको हिंदी बेहतर आती है तो अंग्रेज़ी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है, और अगर अंग्रेज़ी बेहतर आती है तो हिंदी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया जा सकता है।
इसके बाद हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या है। यदि हम यह विषय पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या आवश्यकता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है पलायन रोकने में। तो इसमें हम बात करेंगे पलायन क्या है। जो भी ग्रामीण लोग होते हैं, जो भी किसान लोग होते हैं, वो गांव से शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर देखने के लिए, ढूंढने के लिए, वहाँ पे सेटल होने के लिए जब माइग्रेट करते हैं, जब पलायन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहते हैं पलायन। तो अगर गांव में जो किसान हैं, अगर सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, उनके पास में रोजगार नहीं रहा है, उनके पास भोजन आदि जैसी प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करने के लिए कोई भी अवसर, रोजगार के अवसर नहीं बाकी रहे हैं, तो वो शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर ढूंढने और अपने रोजगार, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन करते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो एक्सटेंशन वर्कर है वो कार्य यदि करे तो पलायन को रोका जा सकता है। दूसरा इसमें है नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। यदि कोई किसानी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में या फिर और किसी भी क्षेत्र में जिससे ग्रामीण लोगों का भला हो सकता है, उनके जीवन स्तर में बदलाव आ सकता है और वृद्धि हो सकती है, तो उन तकनीकों को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रसार शिक्षा आवश्यक है। समस्याओं को सुलझाने में जो प्रसार शिक्षा है वो सॉल्यूशन बेस्ड शिक्षा है। ये हमेशा समाधान पर फोकस करती है। तो जितनी भी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रामीण महिलाओं की हो, गांव में व्याप्त रूढ़ियों की हो, चाहे कोई अंधविश्वास की हो, कुपोषण की हो, गरीबी की हो, किसानी की हो, पशुपालन की हो, ये सारी समस्याओं को सुलझाने में प्रसार शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। कार्य कुशलता बढ़ाने में, जैसे गांव में सब कार्य हो रहे हैं लेकिन वो एक परंपरागत तरीकों से हो रहे हैं। तो परंपरागत तरीकों में क्या आता है, चूल्हे पे खाना बनाना। यदि चूल्हे को हम रिप्लेस कर दें गैस और सिलेंडर से, तो खाना बनेगा, जल्दी बनेगा, सुस्वाद बनेगा और कम मेहनत में, कम बजट में, कम लागत में अच्छा खाना बन सकता है। तो ये कार्य कुशलता बढ़ाना, कार्य कुशलता में यही आता है कि कम समय में और अधिक उसका अच्छा आउटपुट निकल सके, ये है कार्य कुशलता। सीखने तथा सिखाने में, जब भी हम कोई कार्य किसी और को सिखाते हैं उससे कुछ ना कुछ हम खुद भी सीखते हैं, उससे हमारा जो स्वयं का विकास है वो भी होता है और दूसरों का भी विकास होता है जो हम उन्हें सिखा रहे हैं उससे। फिर मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, जो व्यवहारात्मक अवयव हैं उनमें परिवर्तन आता है प्रसार शिक्षा से, या शिक्षा से किसी भी प्रकार की हो। तो उसके लिए हमें यह देखना होता है कि इसके लिए हमें ये देखना है कि व्यक्ति की का ज्ञान, उसका कौशल, उसका अभिवृत्ति, क्रिया और जितने भी ये अवयव हैं ये क्या है, ज्ञान का स्तर कितना है, कौशल कैसा है, किस क्षेत्र में है, इन सारी चीज़ों से किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बदला जा सकता है। ये प्रसार शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। इसके अंदर ये पॉइंट्स बता रखे हैं आगे, ज्ञान में, कौशल में, अभिवृत्तियों में परिवर्तन। देन लास्ट में ये बता रखा है कि अन्वेषक तथा किसानों के बीच एक कड़ी या सेतु की तरह। तो जो अन्वेषक है, जो रिसर्चर है, जो खोज करता है, वो अपनी जो भी रिसर्चेस करता है वो किसानों तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी की, एक प्रसार शिक्षक की या प्रसारकर्ता की, एक्सटेंशन वर्कर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उस नॉलेज को और उस रिसर्च को उन तक सही तरीके से, उनकी भाषा में, उनके परिवेश के अनुसार पहुंचाए और उनकी समस्याओं का समाधान करे,
उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाए, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, उनके ज्ञान, कौशल तथा अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लेकर आए। इसके बाद अगला हम जो बात करेंगे वो है कि प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक हुए। उन्होंने प्रसार शिक्षा को अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया। इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले जो हुए वो है डगलस एंसमिंजर। एंसमिंजर ने बताया कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास पद्धति में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य किया जाना है, जो प्री जॉब ट्रेनिंग्स होती है, जो कि नौकरी लगने के बाद लेकिन कार्य शुरू करने से पहले दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि उनकी कार्य कुशलता, उनकी जो कौशल है, उनका जो स्किल सेट है, उनकी जो मानसिक तथा शारीरिक क्षमताएं हैं, उनको परखा जा सके और उनको उसके अंदर बेहतरी के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कार्य और भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ किया जा सके। इसके बाद है जेपी लीगन्स। लीगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका कई क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित खोजों तथा संबंधित सिद्धांतों से उद्गमित होता है, जिसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियां तथा उपयोग तकनीकों के विकास द्वारा विद्यालय शिक्षा के बाहर के युवाओं तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रित होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो प्रसार शिक्षा है वो जो बेरोजगार युवा हैं, जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो किसान हैं, जो ड्रॉप्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के ऊपर बेस्ड है। यही बात इन वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में कही। इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हैं ओपी दामा। इन्होंने प्रसार शिक्षा को परिभाषित करते हुए यह कहा कि प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी ही विशिष्ट परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने में मदद की जाती है। इनके अलावा एक अन्य वैज्ञानिक और हुए एटी मोशर। इन्होंने बताया कि एक्सटेंशन जो है वो 5 तरह की एजुकेशन के साथ डील करता है। 5 तरह की जो शिक्षा है उनके बारे में समझदारी प्रदान करता है। पहली क्या है? फसल तथा पशुधन उत्पादन की समझदारी। दूसरा है कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने की समझदारी, कृषि विकास की समझदारी, कृषकों को सीखने की समझदारी तथा ग्रामीण समाज की समझदारी जो एक्सटेंशन वर्कर है उनको भी देता है। जैसा कि हमने पिछले आवश्यकताओं में पढ़ा कि सीखने तथा सिखाने की जो आवश्यकता है वो पूरी करता है प्रसार शिक्षा। इसमें वही बताया गया है कि जो ग्रामीण समाज को समझने की जो समझदारी है, जानने की, करीब से जानने की जो समझदारी है वो एक्सटेंशन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा जब हमने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी तो इनसे एक कुछ सारांश निकले। इनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है जो कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी विषय पर ग्रामीणों की आवश्यकता एवं समस्याओं को ध्यान में रखकर दी जाती है। यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। लोगों के ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। नवीन विचारों, उन्नत तकनीकों को अपनाकर जीवन स्तर तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की शिक्षा है। यह जबरदस्ती थोपने की शिक्षा नहीं है, अपितु लोगों को समझा बुझाकर सकारात्मक दिशा में कार्य लगाने की शिक्षा है।
ग्रामीणों को समझाने, उनका निदान करने, समस्याओं का निदान करने तथा लक्ष्य निर्धारित करने की शिक्षा है। ग्रामीण लोगों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक विकास करने में सहायता देने की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा कभी व्यक्ति विशेष की शिक्षा पर विश्वास नहीं करती, बल्कि सामूहिक शिक्षा पर जोर देती है। परिवार, समाज एवं देश के विकास में योगदान देती है। प्रसार शिक्षा लोगों की रुचि के अनुसार सिखाने की शिक्षा है, जिससे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होता है। सबसे पहले हमने बात की प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, समाधान देने की शिक्षा है, वहाँ से आया। और उसके बाद में हमने बताया कि ये ग्रामीणों के लिए और ग्रामीणों को दी जाने वाली शिक्षा है, जिससे उनका जीवन स्तर, वो अपने पास उपस्थित, उनके पास उपलब्ध जो भी संसाधन है, धन, ऊर्जा या अन्य कोई भी संसाधन, चाहे उनके खेत हों, चाहे उनकी कृषि के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए बेहतर कृषि करना, चाहे उनके पास में जो घरेलू चीज़ें उपलब्ध है, चाहे उनके पास जो खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध है, उनसे उनके परिवार का, उनके आसपास के लोगों का पोषण स्तर ऊंचा उठाने की बात हो, ये सारी चीज़ें प्रसार शिक्षा में दी जाती हैं, ताकि ग्रामीणों का हर क्षेत्र में भला हो सके, हर क्षेत्र में तरक्की हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। प्रसार शिक्षा विद्यालय की औपचारिक सीमाओं के बाहर पूर्णतः व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित परिवर्तनशील तथा लचीली शिक्षा है, जिसमें उम्र, रुचि, अनुभव आदि में पर्याप्त भिन्नता होती है। इसमें फेल पास जैसी कोई बात नहीं होती, लोग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। और औपचारिक शिक्षा ठीक इसके विपरीत, इसके अंदर विद्यालय की औपचारिक सीमाएं भी होती है। इसमें व्यवहारात्मक ज्ञान के साथ साथ कुछ सिद्धांत, कुछ फिलॉसफीज होती हैं, जिनके ऊपर ये शिक्षा दी जाती है, कुछ गोल्स को, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। परिवर्तनशील एवं लचीली नहीं होती है। एक सेट पाठ्यक्रम होता है, एक सेट समय होता है, स्थान होता है, और सेट ऑफ पीपल होता है जिनको ये शिक्षा दी जाती है। उस जो प्री सेट वक्त है, टाइम है, उसके अंदर यह उम्र के साथ बढ़ती है तथा बालक जिन विषयों को लेकर पढ़ता है, उसे उन्हीं विषयों की डिग्री दी जाती है। तो आज के हमने जितने भी जो भी टॉपिक्स पढ़े, इनसे हमें ये पता चलता है कि प्रसार शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा योगदान अपना प्रदान करती है ग्रामीणों के उत्थान के अंदर। यदि हम बात करें कि ग्रामीण जो बच्चे होते हैं, उनको क्या सिखाया जा सकता है, उनको घरों में ही या उनके चौपाल में, उनका जहाँ पे उनका पढ़ने का, सीखने का मन हो, वहीं पे उनको कुछ पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। खेल खेल में उनकी शिक्षा उन्हें दी जा सकती है, उनको साक्षर एटलीस्ट बनाया जा सकता है। इसके बाद में जो बेरोजगार युवक होते हैं, उन्हें क्या सिखाया जा सकता है, उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखा करके उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। और जितने भी जो सरकारी स्कीम्स चलाई गई हैं, चाहे वो उपभोक्ता के संरक्षण के बारे में हो, चाहे उनको रोजगार देने के बारे में हो, या फिर उनको जो बेरोजगारी भत्ता है, इन सब चीज़ों के बारे में बता करके जो बेरोजगार युवक है, उनका भी उत्थान किया जा सकता है। और जो प्रौढ़ किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, जो अपने खेतों के जरिए ही अपनी दिनचर्या का गुजर बसर करते हैं, उनको खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में, उनके पशुधन को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उन्नत फसलें कैसे उगाई जा सकती है, कैसे कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाए, कैसे टूल से और बेहतर खेती की जा सकती है, कैसे उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है,
कैसे गाय को किस तरह का चारा, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे तो फिर उसके दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, कैसे क्रॉस ब्रीडिंग की जा सकती है, ये सब कुछ बताया जाता है। मुर्गी पालन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, जैसे भी क्षेत्र हैं, जहाँ के भी गांव हैं, उनके अंदर किस तरह का पशुधन है और किस तरह की उन वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल करके अच्छे से उनको डिसीजन मेकिंग पावर उनकी स्ट्रॉन्ग करके उनके जो जीवन स्तर है उनको ऊंचा उठा करके गांव का विकास किया जा सकता है, जो कि गत वर्षों में होता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जो भी नई तकनीकें आती है, जो भी नए अनुसंधान होते हैं, उनको गांव तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए प्रसार शिक्षा और जो एक्सटेंशन वर्कर हैं, प्रसार कार्मिक हैं, उनकी आवश्यकता और उनका जो योगदान है, उनका जो रोल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। और जो महिलाएं हैं इनके अलावा, उनको भी शिक्षा देकर के उनको सशक्त बनाया जा सकता है। यदि वो रोजगार के लिए कुछ ना भी देखें तो उनको घर में बेहतर गृह प्रबंधन, बेहतर भोजन सामग्री बनाना, जिससे उनको जितने भी आवश्यक जो तत्व हैं जो भोजन से मिलने चाहिए शरीर की बेहतर ग्रोथ के लिए, वो सब उनको उसके बारे में नॉलेज दी जाए। बच्चों का जो पोषण स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए जो खून की कमी होती है, जो वस्त्र निर्माण का कार्य है या फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई है, इन सब चीज़ों के बारे में जो महिलाएं हैं उनको ज्ञान दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है प्रसार कर्मी जो हैं वो केवल पुरुषों को चौपाल पर ही शिक्षा दें, महिलाओं को घर घर जा कर के जो शिक्षा दे दी जा सकती है, उसको उनके समय के अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार उनको घर बैठे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि उनके लिए आवश्यक है। आवश्यक अ, होने के साथ साथ उनके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकती है। तो ये जो था, आज हमने पढ़ा प्रसार शिक्षा क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसकी क्या आवश्यकता है, और कुछ वैज्ञानिकों ने अपने इस क्षेत्र के बारे में क्या विचार दर्शाए हैं, ये हमने आज इस वीडियो में शेयर किया है। तो आई होप आपको समझ आया हो, और इसके लिए अगर आपको कोई टेक्स्ट बुक या फिर रेफरेंस बुक की आवश्यकता हो तो आप प्रसार शिक्षा बाय डॉक्टर वृंदा सिंह रेफर कर सकते हैं। और इसका बाकी का जो पार्ट है, जैसे प्रसार शिक्षा के क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है, और अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे प्रसार शिक्षा किस तरह से संबंधित है, ये सब हम अगले वीडियो सेगमेंट में जानेंगे। थैंक यू।